हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्र और पत्रिकाएं। ये एक बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हिंदी भी कवर करेगा और आपका जीके का पोर्शन भी कवर करेगा। देखिए आपके 3 बड़े एग्जाम लगे, एक आपका लगा है यूपी लेखपाल, फिर लगा है चकबंदी अधिकारी और फिर लगा हुआ है मंडी परिषद। ठीक है, और देखिए तीनों का जो लेवल है अपर है, यानी तीनों का लेवल हाई होगा। तो हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक हो वो हम आपको कवर कराएं। देखिए जनरल टॉपिक तो आप खुद ही रिवाइज कर लेते हो, लेकिन जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो आपसे हमेशा छूट जाते हैं। और जितने भी हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चन को समझ के देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गीता प्रेस के द्वारा सन 1926 में किस धार्मिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यानी सन 1926 से किया जा रहा है, तो एक आपको ये सन याद रखना है। फिर आपको बोला क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कहाँ से, गोरखपुर से, तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी क्या है, गीता प्रेस के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है। देखिए हम मोस्टली क्वेश्चन ऐसे लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन जो मिल जाए। ठीक है, देखिए क्या है, बोला क्या जा रहा है कि कौन सी पत्रिका, धार्मिक पत्रिका है। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कब से हो रहा है इसका प्रकाशन, 1926 से हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा हो जा रहा है और कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में। ठीक है, तो किस पत्रिका की बात कर रहे हैं, कल्याण पत्रिका की। ये एक धार्मिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन गोरखपुर से जो है गीता प्रेस के द्वारा किया जाता है सन 1926 से। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है। तो देखिए पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, और कौन सी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश क्या है, मासिक पत्रिका है, मतलब साप्ताहिक पत्रिका है कि प्रतिदिन वाली पत्रिका, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर रखना है मासिक पत्रिका है ये, और उत्तर प्रदेश इसका नाम है, और कहाँ से प्रकाशित होती है, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना विभाग द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए किस वर्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना क्यों की गई। तो ये आपको याद रखना है, क्या, हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए। ठीक है, किस वर्ष की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 24 दिसंबर 1994 से ये जो है संस्था चल रही है और इसकी स्थापना इसी वर्ष की गई, और मोस्टली जो है हिंदी के जो भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हिंदी भाषा के प्रचार हेतु उल्लेखनीय कार्य जो है पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया। इन्हीं के प्रयासों से सन 1976 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपको मैं क्वेश्चन भी बता दूं कि किन के प्रयासों से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन है। और किस वर्ष उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई, तो 1976 के अंदर। और किस काम के लिए इसको जो है इसकी स्थापना की गई है, तो हिंदी भाषा में उल्लेखनीय कार्य हेतु। ठीक है, जो भी अच्छे कार्य करते हैं तो ये संस्थान जो है ये उनको अवार्ड्स देती है, और अवार्ड्स देने का प्रमुख रीज़न यही होता है कि हम उस क्षेत्र में और भी अच्छा कार्य करें। यानी एक तरह से मोटिव है कि हिंदी भाषा को कैसे बचाए रखें और इनका कैसे प्रचार किया जाए। ठीक है, वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत भारती हिंदी गौरव और महात्मा गांधी जैसे साप्ताहिक पुरस्कार प्रति वर्ष जो है किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए क्या है, एक तो है भारत भारती, फिर दूसरा क्या है, हिंदी गौरव, और फिर है महात्मा गांधी जैसे कौन से पुरस्कार हैं, ये साहित्यिक पुरस्कार हैं। तो किसके द्वारा ये दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। देखिए अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो जितने भी भारत भारती हिंदी गौरव और महात्मा गांधी जैसे पुरस्कार जो दिए गए हैं जिनको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रयागराज में स्थापित। देखिए प्रयागराज जो है चेंज हो चुका है नाम, बहुत जगह आपको इलाहाबाद लिख कर ही दिया गया होगा, और हो सकता है कि एग्जाम में भी इलाहाबाद लिख कर आए। तो आप ये थोड़ा सी मोटिव करके चलिएगा, ये दिमाग में रख कर चलिएगा कि प्रयागराज इलाहाबाद, तो इन दोनों नाम में आप कन्फ्यूजन मत करिएगा। ठीक है,
क्या बोले हैं, प्रयागराज में स्थापित सन 1927 में किस अकादमी को हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो देखिए एक बात मैं आपको याद कर दूं कि हिंदुस्तानी अकादमी तो पूछा जाता है मोस्टली कि हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए आप इसको प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1927 में की गई थी। और ये किस लिए स्थापित की गई है? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा के संरक्षण हेतु। ठीक है, देखिए मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जब हमारी 5 क्लास हो जाएंगी, तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक के भेज दूंगा। अगर आपके पास टेलीग्राम लिंक नहीं है तो मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा और वहां पर मैं जो है टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्येक वर्ष जो है खबरनामा त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखिए एक आपको बात याद रखनी क्या है, खबरनामा ये कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरनामा कैसी पत्रिका है, तो याद रखिएगा खबरनामा त्रैमासिक पत्रिका है। और किस संस्थान द्वारा जो है इसको जो प्रेस संपादित किया जाता है, तो याद रखिएगा उर्दू अकादमी द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय व्यास सम्मान जो है महोत्सव समारोह प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिएगा वाराणसी में ये है, प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। ये कुछ 5 दिन का कार्यक्रम होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं? तो किस संस्थान द्वारा? उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्थान द्वारा। तो विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और महर्षि नारद ये प्रमुख पुरस्कार हैं जो उत्तर प्रदेश संस्करण संस्था द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तर प्रदेश का मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपका गोरखपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये एक ऐसा जो है प्रथम मुक्त विद्यालय है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यार कि कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत के गौरव को बनाए रखने तथा उसके संरक्षण हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा कि संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी 1976 के अंदर। किस वर्ग के लिए? तो संस्कृत के गौरव को बनाए रखने के लिए, इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि उत्तर प्रदेश में सन 1989 में द्वितीय राजभाषा होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को किस वर्ष द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो यह रहेगा 1989 के अंदर। ठीक है, तो ये है उर्दू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के गौरवशील प्रभाव को देखते हुए किस वर्ष देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा कि जो है हिंदी जो है उत्तर प्रदेश में बहु लोगों के यानी बहुत सारे लोगों के साथ जो है यूज की जाने वाली भाषा है हिंदी। और इसके प्रभावशाली जो गौरव को देखते हुए तो इसे क्या कर दिया गया, भारत जो है उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। फिर इसका जो लिपि कौन सी होनी चाहिए? देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी अगर देवनागरी लिपि में लिखी है तो वही है उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा। और ये कब किया गया? 1947 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यार क्या 111 पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा संस्कृत संस्थान ये आपका है, हिंदी संस्थान ये आपका है संस्कृत संस्थान। तो संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या है 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की विद्या वाहिनी परियोजना किस शिक्षा की ओर बल देती है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यार क्या विद्या वाहिनी जो है परियोजना से किस शिक्षा की ओर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा की ओर ये बल देती है। नेक्स्ट क्या है कि राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो यह राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है ये, और इसका नाम क्या है? नया दौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरदार
सरदल अखबार, ठीक है, सरदल अखबार किस भाषा का प्रथम अखबार था? तो आपको याद रखना है उर्दू का जो है ये प्रथम अखबार था। इसका जो प्रकाशन कब से किया जाता है, तो ये रहेंगे 1846 से, और कहाँ से? आगरा से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की विकास परख मासिक पत्रिका का क्या नाम है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की विकास परख मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश संदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा बनारस अखबार जो था उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारतेंदु हरिचंद ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको याद रखना है कि कवि वचन सुधा जो है जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिचंद द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे कि उद्यंत मात्यंड जो है मासिक पत्रिका का संपादन कहाँ से किया जाता था, ठीक है। कहाँ से इसका संपादन किया जाता था, इसका ऑप्शंस आपको हम नहीं देंगे, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि उद्यंत मात्यंड का जो है संपादन कहाँ से किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।